देखिए बच्चों, आज हम लोग जो है थ्योरम 6.8 है क्लास 10 की ट्रायंगल चैप्टर से। और थ्योरम के स्टेटमेंट है आपके पास, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। पाइथागोरस थ्योरम के स्टेटमेंट बेटा ये है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ अदर टू साइड के स्क्वायर का सम करना रहता है। तो बच्चों इसको हम लोग जो है पहले गिवन आउटपुट लिख देंगे कि इफ इन ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल B इज 90 डिग्री, देन प्रूव दैट। क्या प्रूव करना है? हाइपोटेन्यूज अगर B 90 है तो हमारा हाइपोटेन्यूज AC होगा, यानी AC स्क्वायर बराबर अदर टू साइड AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये हमारे प्रूफ में आ जाएगा, ये हमको प्रूव करना है। और प्रूव करने के लिए बच्चों हमको इसमें एंगल जहां पर B वर्टेक्स है यहां से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करना पड़ेगा AC पर, यानी हाइपोटेन्यूज पर। तो हमने ड्रॉ BD परपेंडिकुलर AC। अब हम लोग प्रूफ में देखते हैं। अभी मैंने 6.7 थ्योरम कराई इसके पहले वाले वीडियो में, तो आप लोगों ने देखा होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टेक्स से जब एल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया था तो उसके बोथ साइड के ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल के क्या थे? सिमिलर। वही चीज हम लोग यहाँ पर फिर से प्रूव करेंगे कि ADB एंड ट्रायंगल ABC, ADB एंड ट्रायंगल ABC। तो आपने देखा है थोड़ा सा बेटा, यहाँ पर हम इसको ट्रायंगल को सही कर लेते हैं। जब जिस साइड में मैं ट्रायंगल लिखूं, देखिए मैंने इधर ADB लिखा है तो इधर इसकी एंगल और इसके साइड आने चाहिए, इधर ABC लिखा तो इधर इसके एंगल साइड आने चाहिए। तो थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, इसको मैं पहले ABC कर लेता हूँ, ABC, और इधर मैं कर लेता हूँ AD और B। तो अब आप देखेंगे ABC का एंगल ABC है और ADB का एंगल D है। ये दोनों क्यों इक्वल है? क्योंकि ईच 90 डिग्री का है। और ABC में जो एंगल A है और ADB में भी एंगल A है, तो दोनों में एंगल A कॉमन हो गया है। तो हमें सिमिलरिटी के लिए केवल दो एंगल ही बराबर चाहिए और दो एंगल मिल चुके हैं, इसलिए एंगल ADB। देखिए बच्चों, हमारी एंगल A और एंगल B इक्वल है। इस तरह से एंगल प्रॉपर्टी से हमारे ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADC सिमिलर हो गए। ADB और ADC है, ADB है बेटा, ये ADB कर लीजिएगा आप, यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में गलती हुई है। अब जब सिमिलर हो गए बच्चों तो हम लोग सिमिलरिटी क्राइटेरिया से यूज करेंगे AB अपॉन AD, यानी पहले ट्रायंगल का आपका जो परपेंडिकुलर है और अपॉन दूसरे ट्रायंगल का परपेंडिकुलर, फिर पहले ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज अपॉन दूसरे ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है, तो AB अपॉन AD इक्वल टू AC अपॉन AB हो गया है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB स्क्वायर बराबर AC इनटू AD हो जाएगा और ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। और फिर इसी तरह से बेटा हम बड़े इधर जो दूसरा ट्रायंगल है यानी ABC और BDC में देखते हैं, ABC यानी बड़े ट्रायंगल में वो दूसरे वाले ट्रायंगल BDC में देखते हैं, तो इसका एंगल ABC और इसका एंगल D इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ईच 90 डिग्री है और इसका दूसरा एंगल जो C है उसके C के बराबर होगा, तो इसमें कॉमन एंगल है, इसलिए ABC और BDC दोनों ट्रायंगल एंगल क्राइटेरिया से सिमिलर हो जाएंगे। और फिर उसी तरीके से हम इसकी जो BC साइड है, BC साइड पहले ट्रायंगल का जो दूसरा जो है बेस है BC अपॉन इसका जो दूसरा बेस है DC हो जाएगा, इक्वल टू पहले ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज इक्वल टू दूसरे ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BC स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा AC इनटू DC हो जाएगा। इस तरह से हम लोग पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को ऐड करेंगे तो आ जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और इधर AC इनटू AD आ जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है, और प्लस AC इनटू DC यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर दोनों में AC कॉमन ले लेंगे तो AD प्लस DC हो जाएगा। AD और DC दोनों को जोड़ेंगे वो AC के बराबर आता है। फिगर में आप देखें AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC पहले से था और इसकी भी वैल्यू AC आ गई। AC और AC जो होगी जोड़कर मल्टीप्लाई होगी तो AC स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से आपकी थ्योरम AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर कंप्लीट होगी।